आई थिंक द न्यू फ्लैगशिप किलर हैज अराइव्ड। ये है iQOO 15 और यहाँ पर मिलता है आपको टॉप द लाइन हार्डवेयर सेटअप। लेकिन क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है? क्या इस बार कैमरास बेटर है? क्या इस बार बैटरी थोड़ी सी बेटर हुई है? बताऊंगा आपको इस डिटेल रिव्यू में सब कुछ। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। 2025 में आए हुए मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप फोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम डिजाइन एस्थेटिक्स देखने को मिले हैं और कुछ ऐसा ही इस फोन के साथ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, iQOO ने अपना जो डिजाइन एस्थेटिक्स है इसके साथ भी कैरी ऑन किया है। मतलब कि यहाँ पर आपको मोटो स्पोर्ट की इंग्रेविंग मिल जाती है iQOO के लोगो के साथ और यहाँ पर फोन जो है ना, ये काफी अच्छा हैंड्स ऑन फील ऑफर करता है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये है iQOO 15 लेजेंड। वैसे एक और कलर ऑप्शन में आता है जो कि है अल्फा ब्लैक। मेटल फ्रेम है, सामने की तरफ मिनिमल बेजल्स वाली एक डिस्प्ले आपको मिलती है। फोन फर्स्ट टाइम यूसेज पर थोड़ा सा हेवी लग सकता है, लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है फोन का वो काफी अच्छा है। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो डिस्प्ले पर आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन मिलती है। पीछे ग्लास बैक है बट यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और अल्फा ब्लैक में मिलता है आपको फाइबर ग्लास, बट वहां पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अब मेटल फ्रेम होने के साथ ओवरऑल फोन का हैंड्स ऑन फील काफी प्रीमियम है। ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर, स्पीकर ग्रिल, नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग बोर्ड, स्पीकर ग्रिल एंड साथ ही में सिम ट्रे मिल जाती है। राइट में वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन। लेफ्ट में ऐसा कोई आपको एआई बटन देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर अब आपको मिलता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, जो इन जनरल नॉर्मल ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से तो काफी फास्ट है और काफी एक्यूरेट भी है। यहाँ पर एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसके हैप्टिक्स। यहाँ पर आपको मैक्स 4 एक्सेस लीनियर मोटर वाला हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं और ये इस प्राइस कैटेगरी में मुझे अब तक के बेस्ट हैप्टिक्स फील हुए हैं। एक और खास चीज जो यहाँ पर है वो है इसके पीछे मिलने वाली कैमरा मॉड्यूल के अराउंड डायनेमिक लाइट्स। ऑनेस्टली मुझे ये चीज उतनी पसंद नहीं आती है दूसरे फोन्स में, लेकिन यहाँ पर ये काफी अच्छे से एग्जीक्यूट की गई है। विच मींस कि पीछे आपको जो एलईडी लाइट्स मिलती हैं वो आरजीबी लाइट्स है और उनको आप मल्टीपल चीजों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और चाहे तो 24/7 इसको ऑन करके रख सकते हैं। हाँ, बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन हाँ, फोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर लगता है। तो इस फोन में आती है 6.8 इंच की कैमरा डिस्प्ले, लेकिन ये आम डिस्प्ले नहीं है। मैंने इस प्राइस रेंज में इससे बेटर डिस्प्ले एक्सपीरियंस नहीं करी है। यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है आपको, ये iQOO ने सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाई है। इसकी खास बात यह है कि बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है और साथ ही में ज्यादा विविड और ज्यादा ब्राइट कलर्स जो है डिस्प्ले पर ऑफर कर पाती है। ये डिस्प्ले एक 2K रेजोल्यूशन की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली LTP पैनल है और यहाँ पर इस डिस्प्ले पर मैंने जो कंटेंट देखा है वो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है नेटफ्लिक्स पर भी और कंटेंट देखने में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही में आपको यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है, जिसका फायदा यह है कि ग्लेयर्स को काफी हद तक डिफ्यूज कर देता है, जो कि बहुत सारे महंगे फोन्स में भी आपको देखने को नहीं मिलती है। ब्रांड का क्लेम है कि 6000 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है ये फोन अचीव कर सकता है और साथ ही में 2600 निट्स की HBM। लेकिन जो स्पीकर सेटअप है बेशक स्टीरियो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्लैट साउंड करता हुआ दिखा है। अगर ये थोड़ा सा और डायनेमिक और थोड़ा सा और सराउंड आउटपुट जनरेट कर पाता तो मैं बोलता कि हाँ, कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस शायद से इस प्राइस रेंज में कोई और फोन इससे बेहतर ऑफर नहीं कर पाता। और यहाँ पर आपको 3 एम्बिएंट लाइट सेंसर्स देखने को मिलते हैं। फायदा उसका यह है कि आपकी जो एडाप्टिव ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी और एफिशिएंट हो जाती है जब आप एक डार्क एरिया से ब्राइट एरिया की तरफ शिफ्ट करते हैं। इस फोन में आती है एक मैसिव 7000 mAh की बैटरी एंड विद दिस सिलिकॉन कार्बन टेक मोस्ट ऑफ द फोन्स, चाहे वो फ्लैगशिप फोन्स हो, 7000 mAh की बैटरी अब ऑफर कर पा रहे हैं। लेकिन खास चीज ये है कि इसके बॉक्स में आपको टाइप सी टू टाइप सी 100 वॉट का चार्जर मिल जाता है और ये फोन 65 वॉट की पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है। बाईपास चार्जिंग भी है अगर आप गेमिंग करते हैं तो। अब चार्जिंग स्पीड की अगर बात करें तो मेरी टेस्टिंग में 9% टू 100% चार्ज होने में इस फोन ने लिए हैं 49 मिनट्स। मतलब कि ये फोन इजिली 1% टू 100% 1 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से 7000 mAh की बैटरी को कंसीडर करते हुए एक बहुत ही अच्छी स्पीड है। अब अगर बैकअप की बात करें तो मेरे यूसेज में इसने ऑफर किया है 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप एक हेवी यूजर भी हो तब भी ये फोन आपको 1.5 दिन से ज्यादा का बैकअप ऑफर कर पाएगा। तो बैटरी से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। ये फोन रन करता है क्वालकॉम की लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 पर। LPDDR5X रैम है एंड UFS 4.1 स्टोरेज, विच मींस की टॉप नॉच हार्डवेयर सेटअप आपको इस फोन में मिलता है। अब अगर स्कोर्स की बात करें तो Antutu में इसने अचीव किया है 38 लाख प्लस का स्कोर और साथ ही में Geekbench 6 के स्कोर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड स्टोरेज टेस्ट में भी इसने काफी अच्छा स्कोर किया है। लेकिन थ्रॉटलिंग टेस्ट में इसने थोड़ा थ्रॉटल जरूर किया। अब अगर गेमिंग की बात करें तो मैंने इसमें काफी लंबे आवर्स तक गेमिंग करी है, चाहे वो BGMI है, चाहे वो Genshin Impact है एंड मेरी टेस्टिंग में मुझे गेम प्ले बहुत ही बढ़िया लगा है। यहाँ पर आपको 120 FPS गेमिंग मिल जाती है BGMI पर और साथ ही में आपको Genshin Impact पर हाईएस्ट सेटिंग 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी आप इजिली प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं इसके अल्ट्रा गेम मोड के अंदर, चाहे वो हाइपर रेजोल्यूशन हो, हाइपर फ्रेम रेट्स हो या फिर रे ट्रेसिंग जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 4D वाइब्रेशंस, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं और ऑनेस्टली इनसे आपका गेम डेफिनेटली जो है एनहांस होता है। रे ट्रेसिंग एंड हाइपर रेजोल्यूशन जैसे फीचर्स मैंने Genshin Impact पर हाईएस्ट सेटिंग्स पर जो है इनेबल करे थे, बट बावजूद उसके काफी लंबे गेम प्ले के बाद भी मुझे मेजर हीटिंग इश्यूज जो है इस फोन पर देखने को नहीं मिले। हाँ,
थोड़ा बहुत जो हीट जो है वो इस एरिया से होता है, बट वो इतना नहीं है कि आप उसे यूज ही ना कर पाए। और ये रे ट्रेसिंग, हाइपर रेजोल्यूशन, हाइपर फ्रेम रेट, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है iQOO की खुद की बिल्ड की हुई Q3 चिप की वजह से। वैसे और भी कस्टमाइजेशन है, जैसे कि साउंड इफेक्ट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो गन शॉट्स हैं, चाहे वो फुटस्टेप्स हैं, इनको एनहांस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका गेम प्ले और भी ज्यादा इमर्सिव हो जाता है और आपके पास एक एज रहता है उस गेम प्ले के दौरान। वैसे कुछ और फीचर्स iQOO में ऐड करने वाला है, जैसे कि रिमोट पीसी एंड गेमिंग स्ट्रीमिंग असिस्टेंट। बेसिकली ये जो गेमिंग असिस्टेंट है ये स्ट्रीमर्स को काफी ज्यादा मदद करने वाला है। जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं लाइव स्ट्रीम करते वक्त, उनको ये काफी हद तक रिजॉल्व कर देगा। iQOO 15 रन करता है Origin OS 6 पर, जो कि Android 16 पर बेस्ड है और ये पहला फोन है जो कि Origin OS 6 के साथ आ रहा है। यहाँ पर आपको 5 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब Origin OS 6 की बात करें तो मुझे ओवरऑल UI काफी ज्यादा पसंद आया। आपको काफी अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, काफी कूल विजेट्स हैं, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो मुझे काफी नीट लगा और साथ ही में जो आपको ट्रांसपेरेंट UI मिलता है वो भी काफी इंप्रेसिव है। आपको बहुत सारे कूल कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो AOD के अंदर हो, चाहे वो आपके लॉक स्क्रीन हो, चाहे वो नोटिफिकेशंस हो, काफी कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई है वो है ब्लोटवेयर। इस फोन में आपको नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फोन पे जैसी प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाती हैं और साथ ही में कुछ एप्स जैसे कि आई मैनेजर, ब्राउजर और भी गेम सेंटर जैसी एप्स जो है प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जिसमें से आप मोस्ट ऑफ द एप्स को रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम एप्स है उनको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो अगर iQOO इन एप्स को इस फोन में नहीं डालता, क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन है, एक यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो पाता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसको लेकर के iQOO के काफी हाई होप्स है और वो है इसका कैमरा सेटअप। तो सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX921 प्राइमरी सेंसर। यहाँ पर आपको मिलता है 3x टेलीफोटो Sony IMX882 और साथ ही में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड साथ ही में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो इनिशियली मुझे कैमरा सेटअप को लेकर के थोड़े से डाउट थे, क्योंकि जो इनिशियल आउटपुट मैंने इस पर देखे थे उनमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा फील हो रही थी और साथ ही में ओवर शार्पनिंग होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आई थिंक विद द अपडेट्स कैमरा प्रोसेसिंग बहुत बेटर हो पाई है। अब डे लाइट फोटोज अगर आप देखें तो यहाँ पर कलर्स विविड आपको दिखते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो डायनेमिक रेंज है वो मुझे काफी नीट लगी है। फोटो प्रोसेसिंग काफी अच्छे से हो पा रही है। यहाँ तक कि लो लाइट फोटोज अगर देखें, जो ब्राइट एरियाज है उनको वो कंट्रोल में रखता है, बहुत ही ज्यादा लाइट लीक आपको फोटोज में होती हुई नहीं दिखती है। यहाँ पर पोर्ट्रेट्स का रिजल्ट भी मुझे काफी पसंद आया। अलग अलग फोकल लेंथ पर आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं एंड 3x टेलीफोटो जो लेंस है उससे आप काफी अच्छे कंपोजिशन बना सकते हैं फॉर पोर्ट्रेट्स एंड कलर कंसिस्टेंसी अमंग द लेंसेज मेंटेन रहती है। ये काफी अच्छी चीज है। सेल्फीज की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा डिसेंट आउटपुट ले लेता है। फिक्स फोकस कैमरा है और यहाँ पर अगर कंपेयर करें रियर कैमरा से तो मुझे थोड़ा सा वीक लगा है। कैमरा आपके अंदर आपको काफी सारे फिल्म इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड खास चीज ये है कि इस फोन के रियर कैमरा से आप 8K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं एंड 4K 60 FPS वीडियोस सभी कैमरा से शूट कर सकते हैं एंड अमंग द लेंसेज स्विच भी कर सकते हैं। बाय द वे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि iQOO अपनी नंबर सीरीज में कभी भी कैमरास के लिए नहीं जाना गया है, बट आई थिंक दिस टाइम दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, उसके लिए तो थम्स अप। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ऑनेस्टली मुझे इस फोन के साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर आपको मिलता है टॉप द लाइन हार्डवेयर सेटअप, जिसकी वजह से मिलता है आपको क्रेजी परफॉर्मेंस, एक आइडियल गेमिंग फोन ये बन जाता है, साथ ही में क्रेजी डिस्प्ले है, मैसिव बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड अलॉन्ग विद ग्रेट कैमरा। थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर है बट ज्यादातर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई थिंक iQOO 15 इज द बेस्ट कॉम्बो विद द परफेक्ट मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और अगर इसके प्राइस की बात करें जो एक्सपेक्टेड है कि 60 to 65,000 रुपीज के बीच में कहीं हो सकता है, इस प्राइस पॉइंट पर भी ये बन जाता है सबसे अफोर्डेबल फोन जो आएगा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ। बट ये मेरा ओपिनियन है iQOO 15 को लेकर के। ये फोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना, और इस फोन का अगर आप किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देखते थे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।